सरकार अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती किसी को भी कि वो उंगली उठाए फिर से और फिर कोई प्रयास करे, लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा चलो धर्मेंद्र प्रधान का तो हो गया, अब E20 की बारी, मतलब गडकरी जी की और हरदीप पुरी जी की बारी। अब उन्होंने कल एक टाउन हॉल बुलाया है और कहा देश भर में जितने भी लोग E20 से परेशान हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, वो यहाँ दिल्ली में आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन जुड़े। तो उन्होंने अपनी नई मुहिम शुरू कर दी। तो ये सारे विषय हैं, इन सबको देखते हैं कि एक एक करके कौन सी बात कहाँ जा रही है। पहले अमित शाह जी वाली बात मैं आपसे पूछ लूँ। अमित शाह जी हाउस में आए, आज ये मांग होती रही दिन भर और पूरे दिन पार्लियामेंट नहीं चली। 5 बजे तक भी इंतजार किया स्पीकर ने, 3 घंटे का वक्त भी दिया दोनों पक्षों को बात करने के लिए। फिर फाइनली आज जो नहीं हुआ वो कल कैसे हो जाएगा? अमित शाह तो आज पार्लियामेंट में ही थे। अच्छा। अब अगर सदन की कार्यवाही चलती तब तो वहाँ पे होते। दिन में थोड़ी देर के लिए सिर्फ निकले थे, लगभग 1 घंटे के लिए, जब लंच आवर हुआ था तो लंच करने गए थे घर पे, वापस फिर दोबारा पार्लियामेंट में ही आ गए थे। अपोजिशन के खेमे से सुबह में ही ये जानकारी मिल गई थी कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि आज ही हम लोग बातचीत शुरू कर दें, अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए। ये उनकी ये राय थी। अपोजिशन के कुछ दलों का ये कहना था कि अगर इसको हम लोग लंबा खींचेंगे तो फिर ये दिक्कत होगी कि ये ऐसा मैसेज आएगा कि पेपर लीक को लेकर कठोर कानून आ रहा है और उसमें हम लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, कम से कम आज भर तो इस काम को कर लिया जाए। अच्छा। तो उस लिहाज से वो एक तरह से समझ में आने वाली धींगा मुस्ती चल रही थी कि आज भर ये होगा, कल से इस पर फिर आना ही होगा टेबल पे। तो स्पीकर ने जो टाइम दिया था उस टाइम में फिर जब संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई अपोजिशन के नेताओं की, तो वहाँ पर इसी बात को कहा गया कि कल से इस पर डिस्कशन करते हैं, मिनिमम 6 घंटे, उसके बाद चाहे समय जितना भी बढ़ जाए। कल हो जाएगा डिस्कशन इस पर, और कल ही वोटिंग भी शायद रखी गई है इसी पर कल की, भाई लोकसभा से तो इसको हम पास करा। सरप्राइजिंगली अरविंद केजरीवाल जी के सांसद को मैंने सुना, वो कह रहे थे डिस्कशन करो, मतलब हाउस चलना चाहिए, वो ये कह रहे थे। सर, अमित शाह जी के ऊपर हमला आज जिस किस्म का हुआ, जो आपने बात बोली ना, फिर थोड़ा डिटेल हो जाएगा। हाँ। आपने ये जो सरप्राइजिंगली कहा, हाँ। वो सरप्राइजिंगली नहीं, वो डिजाइन है। अच्छा। इस पूरे एपिसोड को ही देखें तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एकदम 36 का रिश्ता है। आज अपोजिशन के एक सांसद बता रहे थे कि जब हमारी बैठक हुई थी तो उस बैठक में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको अगर हम लोग महत्व देंगे तो आम आदमी पार्टी की तरह एक और पार्टी खड़ी हो जाएगी। अच्छा। तो अपोजिशन के सहयोगी दल के नेताओं ने उनको ये कहा कि वो बात तो ठीक है कि उसके पीछे आम आदमी पार्टी लगी हुई है या चंद्रशेखर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट अगर यूथ को फैलेगा तो हमारे पास भी तो एक मौका होना चाहिए कि हम उसको एड्रेस करें। छात्रों की हम क्यों नहीं सुनेंगे, इनकी भले ना सुने। तब ये तय किया गया था कि ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म एक अलग हो, और उसके हिसाब से 7 LKM के सामने राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था। तो जो आप अलग लाइन सुन रहे हैं वो अलग लाइन है ऑलरेडी। अच्छा, राहुल गांधी अभी भी सीजेपी को कोई भाव नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं। सर, ये अमित शाह वाली जो बात है, ये नारा की धर्मेंद्र प्रधान झांकी अमित शाह बाकी, ये बस नारा ही नारा भर है, या उनको लगता है अपोजिशन को कि भाई अभी एक और, जैसे कहा था ना वहाँ की, अभी और विकेट गिरेंगे तो थोड़ा दबाव बनाओ? ऐसा है, काठ की हांडी जब एक बार चूल्हे से उतरती है तो दोबारा नहीं चढ़ती, एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन बताए कि उसके दबाव में कौन सा इस्तीफा मंजूर हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इंक्लूडेड। राहुल गांधी के कहने से हुआ नहीं, कांग्रेस के कहने से हुआ, अखिलेश यादव के कहने से हुआ। जिन लोगों के कहने से हुआ उन्होंने क्रेडिट ले लिया, वो पार्टी कर रहे हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को देखिए, मतलब कायदे से तो बड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री झुके, तो ऐसा तो नहीं है पहली बार झुके, दूसरी बार झुके 12 सालों में। किसान आंदोलन के समय 3 कृषि कानून वापस लिए, और अब तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है स्ट्रांग लीडर की, स्ट्रांग लीडर तो है लेकिन वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और नफे नुकसान का आकलन करते हैं। उस समय भी खतरा था इंटरनल सिक्योरिटी को, देश में अराजकता फैलने का, खालिस्तानी आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म मिलने का, पंजाब में फिर से खालिस्तान का आंदोलन खड़ा करने का। इस समय क्या था? इस समय ये था कि 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीने बाद जी। उन राज्यों में, और उसके अलावा भी राज्यों में ये फैल सकता था। वो कितना उसको समर्थन है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तो है कि वो एक नैरेटिव तो बन गया, तो उस पर चर्चा होने लगी। उस जो भाजपा के विरोध में है वो सामने आने लगे, तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को ऊपर जाने दो। मैं ये अपने अनुमान से, विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं।
जब ये सब इस पर आ गए कि इससे कम कुछ नहीं, और जो ये मांग कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कभी नहीं मानेंगे, इस्तीफा होगा ही नहीं, तो ये हमारी मांग बनी रहेगी, हमारा समर्थन बढ़ता रहेगा। इस्तीफा ले लिया। अब सोनम वांगचुक केवल इस्तीफे के जो है आश्वासन पर चले गए अनशन तोड़कर। दीपके एंड कंपनी जो है इस्तीफा हो गया तो अनशन खत्म कर दिया, आंदोलन खत्म कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में क्या लगा? उनके कहने से न इस्तीफा हुआ, न उनके कहने से ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। दूसरी बात, पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने इन दीपके एंड कंपनी की बात मान के कहा कि अपोजिशन लेजिटिमेसी खो चुका है, लोग किसी मुद्दे पर अपोजिशन के साथ नहीं है। एक नई एंटिटी, अननोन एंटिटी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको नहीं। लेकिन इनको नहीं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? धर्मेंद्र प्रधान को सेक्रीफाइस कर दिया और क्रेडिट सीजेपी को दे दिया। क्रेडिट सीजेपी को दे दिया, किसी पॉलिटिकल राइवल को नहीं मिला, और जो बाकी 7 राज्यों में या उसके अलावा देश में और दूसरे राज्यों में हो सकता था उसको खत्म कर दिया। अरे ये बताइए, अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, इसको हार की तरह से क्यों नहीं देखा जाएगा? हार की तरह से क्यों देखा जाएगा? आपने मांगे मान ली, सवाल है। आपने दबाव में मांगे मान ली। ऐसा है कि मान लिया, उससे हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर नहीं मानते, दोनों सिचुएशन है ना। बड़ा नुकसान टल गया, बहुत बड़ा नुकसान टल गया।